इस हफ्ते 4 चैंपियंस लीग मैचेस में से स्टैंड आउट चैंपियंस लीग मैच कौन सा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंटर पोर्टो को खेल रही है, लाइप्जिग सिटी के अगेंस्ट खेल रही है, नेपोली फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट खेल रही है, एंड द स्टैंड आउट फिक्सचर इज लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड, द रिपीट ऑफ लास्ट ईयर चैंपियंस लीग फाइनल। चैंपियंस लीग में लिवरपूल ने 2008-9 सीजन के बाद एक भी बार रियल मैड्रिड को हराया नहीं है, चाहे टू लेगेड टाइज हो या फाइनल हो। 2 बार फाइनल में आ रही है, पिछले साल और 2018-19 में, और पिछले से पिछले साल 2020-21 की चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 3-1 एग्रीगेट पे हराया था। तो अगर आप रिसेंट हिस्ट्री देखो तो लिवरपूल ऑब्वियसली आर दी अंडरडॉग्स, बट रियल मैड्रिड के पास लिवरपूल से ज्यादा इंजरीज हैं, एंड दे विल हैव अ ह्यूज फैक्टर टू प्ले इन डिसाइडिंग कि कल का रिजल्ट क्या होगा, एंड इवेंचुअली बर्नाब्यू पे मैच के बाद कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल्स में प्रोग्रेस करेगी। होम टीम लिवरपूल है, तो सबसे पहले लिवरपूल की बात करेंगे। पिछले 2 मैच अपने लिवरपूल जीत चुकी है, न्यूकासल और एवर्टन को हरा के, तो दे आर द टीम स्लाइटली इन फॉर्म, एंड क्योंकि मैच एनफील्ड पे है तो लिवरपूल विल हैव द अपर हैंड, एंड कंसिडरिंग कि भाई जो मिडफील्ड है लिवरपूल का, खाली अगर आप एक मिडफील्डर छोड़ दो, दे डोंट हैव थियागो के एब्सेंस के अलावा दे हैव हेंडरसन, दे हैव फेबिनियो। एक मिडफील्डर कौन खेलेगा, दिस विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि मैड्रिड में ना चुआमेनी है ना क्रूस है, और जो ओसासुना के अगेंस्ट रियल मैड्रिड ने मिडफील्ड खिलाया था उसमें उसमें सेबायोस, कैमेविंगा और मॉड्रिच खेले थे, तो मिडफील्ड इज ऑब्वियसली वीकर। और लिवरपूल के आप मिडफील्डर देखो तो जो आप कह सकते हो एनर्जेटिक मिडफील्डर हैं, जो डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर्स हैं, वो दोनों मिडफील्डर्स लिवरपूल के पास अवेलेबल होंगे इन फबिनियो एंड हेंडरसन। तीसरा मिडफील्डर जो लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर होगा, जो बेजेटिच था अगेंस्ट न्यूकासल, वो एक चीज है जो मेरे हिसाब से लिवरपूल को सोचनी पड़ेगी, क्योंकि दे कैन प्ले हार्वी एलियट, दे कैन प्ले नाबी कीटा एज वेल, एंड मेरे हिसाब से दिस मैच कुड बी गुड फॉर नाबी कीटा एंड हार्वी एलियट। दोनों एक तो सिमिलर प्रोफाइल के मिडफील्डर हैं, दोनों आर गुड बॉल कैरियर्स, दोनों का लिंकअप प्ले काफी अच्छा है, एंड कंसिडरिंग कि मैड्रिड के पास एक प्रॉपर एस्टैब्लिश सीडीएम नहीं है जो मैच खेलेगा, कैमेविंगा विल बी अ मेकशिफ्ट सीडीएम, तो ट्रांजिशन पे लिवरपूल को एक अच्छा बॉल कैरियर की जरूरत है। हेंडरसन इज नॉट द बेस्ट बॉल कैरियर, फेबिनियो इज आल्सो नॉट द बेस्ट बॉल कैरियर, वो डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर्स हैं, वो अपनी पोजीशन होल्ड करने में, एंड आप कह सकते हो कि डिफेंसिवली लिवरपूल की शेप मेंटेन करने में बहुत अच्छे मिडफील्डर्स हैं। फेबिनियो इज अ गुड पासर, बट अगर आप किसी बॉल कैरियर की बात करो तो आई थिंक वो कमी या तो एलियट या नाबी कीटा फील करेगा। तो मिडफील्ड में जहां तक बात होती है, मिडफील्ड पिक्स इटसेल्फ एक्सेप्ट द लेफ्ट सेंटर मिडफील्डर, जो मेरे हिसाब से हार्वी एलियट और नाबी कीटा में से दोनों में से कोई हो सकता है। फॉरवर्ड लाइन की बात करो तो इट पिक्स इटसेल्फ। नूनियस इज अ डाउट, क्योंकि नूनियस सब हो गया था पिछले मैच में, ही हैड अ नॉक, तो नूनियस खेलेगा या नहीं ये देखने की बात है, बट सला विल स्टार्ट, मोस्ट प्रॉब्ली गैक्पो विल स्टार्ट, और डिएगो जोटा भी इंजरी से वापस आ चुका है, तो ही कैन आल्सो स्टार्ट इफ नूनियस इज नॉट फिट, तो जोटा स्टार्ट कर सकता है। गैक्पो को आप सेंट्रली खिला सकते हो, जोटा को लेफ्ट पे खिला सकते हो, सला को राइट पे खिला सकते हो, या फर्मिनो को भी स्टार्ट करा सकते हो। लिवरपूल हैव ऑप्शंस इन बोथ अटैक एंड इन द मिडफील्ड, जो मैड्रिड के पास आई थिंक इस समय लग्जरी है नहीं, एंड विच कुड कॉस्ट मैड्रिड की फ्रंट लाइन में बेंजेमा नहीं होगा, तो दैट इज अ मेजर एब्सेंटी फॉर मैड्रिड, क्योंकि भाई एक आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं होना अगेंस्ट अ टीम लाइक लिवरपूल, जिसके अगेंस्ट मोस्ट प्रॉब्ली मैड्रिड लोअर ब्लॉक खेलेगी, एंड लो ब्लॉक में आपको जब आपको आउट बॉल के लिए एक होल्ड अप स्ट्राइकर चाहिए, जो कायदे से मैड्रिड के पास बेंजेमा ही है, जो रॉड्रिगो नहीं कर सकता। रॉड्रिगो इज अ मच बेटर स्ट्राइकर गोइंग इन बिहाइंड। जब आप ट्रांजिशन पे खेलते हो तो ही इज गुड एट चेसिंग बॉल्स, बट होल्ड अप प्ले में अगर आप रॉड्रिगो से बेंजेमा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो, या एक्सपेक्ट करो कि बेंजेमा की कमी वो उस होल्ड अप वाले एस्पेक्ट में, इन ड्रैगिंग डिफेंडर्स विद हिम एंड बीइंग गुड विद द बॉल और रिलीजिंग विनीसियस, रॉड्रिगो का इंपैक्ट उस एस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा बेंजेमा के कंपैरिजन में। फ्रंट थ्री जो ओसासुना के अगेंस्ट थी, दैट वाज विनीसियस, रॉड्रिगो एंड वैल्वर्डे, यही फ्रंट थ्री हो सकती है, बट आई थिंक सबसे बड़ा डिसीजन होगा कि वैल्वर्डे क्या राइट विंग पे स्टार्ट करेगा या सेंट्रली आप स्टार्ट कराओगे। ब्लू प्लेयर मिडफील्ड ऑफ कैमाविंगा, मॉड्रिच एंड वेलवर्डे, या आप सेबेयोस को खिला के वेलवर्डे को राइट पे खिलाओगे। अगर आप पिछले साल अप्रोच देखो एंचेलोटी का जो फाइनल में था, वेलवर्डे स्टार्टेड ऑन द विंग एंड ही क्रिएटेड द गोल फॉर विनीसियस, शॉट कम क्रॉस जो भी था उसका, जो भी आप लोग डिबेट कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल चीज थी कि क्या वेलवर्डे ने शॉट लिया था या उसने क्रॉस मारा था। ही पुट दैट क्रॉस इन फ्रॉम द राइट विंग, तो वो मेरे को जो लगता है राइट विंग में स्टार्ट करेगा। तो मैड्रिड का मिडफील्ड में एक स्लॉट विल बी फिल्ड इन बाय अ स्क्वाड प्लेयर, जो डिजायर्ड क्वालिटी का नहीं है, जो ऑब्वियसली एंचेलोटी चाहता कि चुआमेनी या क्रूज खेले, बट दोनों अवेलेबल नहीं होंगे। तो वेलवर्डे का इंपॉर्टेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि उसको मिडफील्ड में भी फिल इन करना पड़ेगा, जिससे लिवरपूल विंग्स पे ओवरलोड नहीं कर सके मैड्रिड को, एंड उसको एज अ विंगर भी ट्रांजिशन में मैड्रिड की हेल्प करनी पड़ेगी इन कैरिंग द बॉल एंड रिलीजिंग विनीसियस एंड रॉड्रिगो। तो वेलवर्डे पे सबसे ज्यादा आप कह सकते हो डबल ड्यूटी होगी उसकी, उसको दो काम एक साथ करने पड़ेंगे, यू हैव टू बी अ विंगर और उसको मिडफील्डर की तरह प्ले करना पड़ेगा, एंड दिस इज ऑब्वियसली समथिंग विच लिवरपूल कैन टेक एडवांटेज ऑफ, क्योंकि अगर आप दो पोजीशन प्ले करोगे तो एक बहुत उसका लाइकली इंपैक्ट होगा, लाइकली रिजल्ट होगा उसका ये होगा कि आप आउट ऑफ पोजीशन बहुत बार होगे, तो ट्रांजिशन पे मैड्रिड जो हर्ट करना चाहेगी लिवरपूल को, इफ द ट्रांजिशन डजंट पुल ऑफ, तो लिवरपूल मैड्रिड को ही ईट का जवाब ईट से दे देगी, दे विल गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, और फिर उनको ट्रांजिशन पे कैच आउट कर सकती है। स्क्वाड अवेलेबिलिटी की बात अगर आप देखो टैक्टिकली व्हाट विल बी द अप्रोच ऑफ बोथ साइड्स, तो हमें पता है भाई लिवरपूल एनफील्ड पे दे विल बी प्रेसिंग, दे विल बी हैविंग अ हाई प्रेस, दे विल प्ले अ हाई लाइन, वैन डाइक इज बैक, तो वैन डाइक के आना लिवरपूल को और
मोटिवेट करेगा और एनकरेज करेगा टू प्ले अ हाई लाइन एंड एनफील्ड पे रिगार्डलेस ऑफ द टीम दे ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड फिलॉसफी ऑफ प्लेइंग अ हाई लाइन। लिवरपूल विल बी द मोर अटैकिंग टीम। मैड्रिड एक लो ब्लॉक में खेली थी, मैं पहले भी कह चुका हूं। लिवरपूल तो प्रेस करेगी, हमें पता ही है। मैड्रिड का सीडीएम ना होना भी लिवरपूल को और उत्साहेगा कि भाई हम और प्रेस करें एंड मैड्रिड को ट्रांजिशन में जितना हर्ट कर सके करें। बट एक चीज है जो लिवरपूल के प्रेस के बारे में जिसको मैड्रिड एक्सप्लॉइट कर सकती है कि इस सीजन बिफोर लिवरपूल ने अभी ये 2 मैच अपने जीते थे, आप कह सकते हो थोड़ा सा फॉर्म पिकअप करा था। जब लिवरपूल स्ट्रगल कर रही थी तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनकी प्रेस ही उनका सबसे बड़ा वीकनेस थी। क्योंकि उनके प्रेस में दिक्कत क्या आ रही थी कि जब वो प्रेस कर रहे थे, जो उनके अटैक और मिडफील्ड में जो स्पेस था वो बहुत ज्यादा स्पेस था, और उसमें दूसरी टीम अपने प्लेयर्स लगा के लिवरपूल की प्रेस को बीट करके दे वर एबल टू क्रिएट चांसेस अगेंस्ट लिवरपूल। किसी ने भी अगर लिवरपूल वर्सेस ब्राइटन देखा था, चाहे लीग में चाहे एफए कप में, दोनों मैचेस में ब्राइटन ने लिवरपूल की गांड मार दी थी भाई ट्रांजिशन पे। क्योंकि लिवरपूल के पास एक थर्ड मिडफील्डर था नहीं जो सेंटर बैक्स को सपोर्ट दे और ड्रॉप करे। एंड जो थर्ड मिडफील्डर था, अगर जैसे फेबिन्यो या हेंडरसन था, दोनों फेबिन्यो हेंडरसन दोनों अवेलेबल भी नहीं थे उस समय, तो ये भी एक पॉइंट टू कंसिडर है कि लिवरपूल वर नॉट एट देयर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ जो उनकी फर्स्ट स्क्वाड था। बट जो एक मिडफील्डर था एंड दूसरा मिडफील्डर सपोर्ट में था नहीं, तो लिवरपूल वर फोर्स टू प्ले लॉन्ग बॉल्स। एंड जब अगर वो लॉन्ग बॉल्स, वो सेकंड बॉल्स हार जाते थे, तो ट्रांजिशन पे उनके पास इतना बड़ा गैप होता था, ये अटैक ये मिडफील्ड बीच में इतना बड़ा स्पेस है जिसमें कोई प्लेयर नहीं है। जहां पे नॉर्मली थियागो होता था या हेंडरसन होता था या फेबिन्यो होता था, वो त्रिमूर्ति थी नहीं, त्रिमूर्ति के 2 लोग भी नहीं थे उस स्टार्टिंग मिडफील्ड में से। तो लिवरपूल का बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा था जो एक्सप्लॉइट हो रहा था। आई थिंक मैड्रिड भी पोटेंशियली ये कर सकती है, तो लिवरपूल को प्रेस करना पड़ेगा। बट आई थिंक लिवरपूल को बहुत दिमाग लगा के अपॉर्चुनिस्टिकली प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैड्रिड के पास कैमाविंगा भी है, मॉड्रिच भी है। मॉड्रिच का हम लोगों को सबको पता है कि मॉड्रिच इज सच अ प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर। उसकी गेम अवेयरनेस इतनी अच्छी है कि उसको पता है उसके प्लेयर पीछे कौन है, उसके आगे कौन है। इस गेम रीडिंग, इस आई फॉर अ पास इतना अच्छा है कि वो कैमाविंगा तुरंत ढूंढ के, और कैमाविंगा बॉल कैरियर वाला रोल प्ले भी करेगा। जब मैड्रिड डिफेंड करेगी तो कैमाविंगा विल बी द सीडीएम सपोर्टेड बाय सेवेयोस एंड मॉड्रिच। बट जब मैड्रिड अटैक करेगी तो जो आप कह सकते हो जो सबसे बड़ा बॉल कैरिंग बर्डन होगा मैड्रिड के पास, वो कैमाविंगा भी शेयर करेगा उतना ही जितना मॉड्रिच करेगा। तो मॉड्रिच रिलीजिंग कैमाविंगा विल बी क्रूशल जब भी मैड्रिड लिवरपूल की प्रेस बीट कर लेगी। तो आई थिंक ये एक चीज है जहां पे मैड्रिड लिवरपूल को एक्सप्लॉइट कर सकती है। कैमाविंगा और मॉड्रिच का डायनामिक विल डिसाइड कि मैड्रिड कितने इफेक्टिवली लिवरपूल की प्रेस को बीट करके और कितनी इफेक्टिवली मैड्रिड लिवरपूल के अगेंस्ट सेंट्रली चांसेस बना पाएंगे। क्योंकि वाइड स्पेसेस से आप कह सकते हो विंग से जो पेनिट्रेशन है मैड्रिड का इस मैच में कंपैरेटिवली कम रहेगा। और विंग की बात कर रहे हैं तो आई थिंक विनीसियस वर्सेस ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड विल बी, आप कह सकते हो, वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल्स इन दिस मैच। क्योंकि ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड का हमें पता है पिछले सीजन के फाइनल में भी ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड बैक पे विनीसियस को वो ट्रेस नहीं किया था, उसे पता नहीं था विनीसियस पीछे है, ही लॉस्ट हिज मैन एंड विद हिज बैक टुवर्ड्स द गोल, आप कह सकते हो जो उसके पीछे ब्लाइंड साइड हो जाता है जो अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, वो उसकी बहुत बड़ी वीकनेस है। तो विनीसियस कितना उसे एक्सप्लॉइट कर पाएगा। एक और तरीका जिससे मुझे लगता है कि लिवरपूल की जो प्रेस है मैड्रिड उसको अगेंस्ट कैसे स्टैंड अप कर सकती है, उसको आप कह सकते हैं अपोज कैसे कर सकती है, इस बाय रॉड्रिगो ड्रॉपिंग बैक और वो मिडफील्ड में ओवरलोड बनाना। ठीक, रॉड्रिगो को भी एट टाइम्स ड्रॉप बैक करना पड़ेगा, वेलवेडे को, नाचो को भी राइट बैक पे सपोर्ट करना पड़ेगा और उसको मिडफील्ड में भी आके ओवरलोड क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आई थिंक रॉड्रिगो कितना इफेक्टिवली इस मैच में ड्रॉप बैक कर सकता है एंड कितनी पासिंग आउटलेट प्रोवाइड कर सकता है कैमाविंगा और मॉड्रिच को, एंड ऑल्सो लिंकिंग अप विद विनीसियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो ये क्वाड्रेंट है आप कह सकते हो विनीसियस, रॉड्रिगो, कैमाविंगा एंड मॉड्रिच का, ये कितना इफेक्टिवली एक दूसरे के पास आगे लिवरपूल की जो प्रेस के नंबर है उनको काउंटर करने में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसमें नोटिस करनी पड़ेगी मैच में। ये भी एक एरिया होगा मैच का जिसमें आई थिंक मैड्रिड कैन स्टॉप लिवरपूल फ्रॉम बीटिंग देम ऑन द ट्रांजिशन और मैड्रिड अपने लो ब्लॉक को इफेक्टिव कर पाएगी। तो देखो ये बात हो गई मैड्रिड कैसे लिवरपूल की प्रेस को काउंटर करेगी। बट आई थिंक जो लिवरपूल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है विच मैड्रिड विल फाइंड हार्ड टू डील विद इज कंट्रोलिंग रॉबर्टसन और अलेक्जेंडर आर्नल्ड। दोनों अलग प्रोफाइल के फुल बैक्स है। रॉबर्टसन का आप कह सकते हो पैटर्न ऑफ प्ले ये है कि भाई वो आगे विंग पे ऊपर नीचे करता रहता है, वो अपनी एनर्जी से दूसरी टीम को थका देता है एंड जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब उसे अलेक्जेंडर स्विच मार देता है, ही गोज इनटू द बॉक्स एंड प्लेज इन द बॉल्स। तो वही वो बहुत अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपने लेफ्ट विंगर को भी एंड ओवरलैपिंग आप कह सकते हो उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। एंड ऑपोजिशन की आप कह सकते हो जो राइट हैंड साइड होगी उसमें नाक में दम करने में एक पेस्ट की तरह होता है ना, जो एक बहुत ही अनवांटेड प्रेजेंस की तरह ऐड करने में, उस एस्पेक्ट में एंडी रॉबर्टसन इज वन ऑफ द बेस्ट फुलबैक्स। अभी ठीक है फॉर्म में नहीं था बट पिछले दोनों मैचेस में आप कह सकते हो लिवरपूल ने जब भी लेफ्ट से पेनिट्रेट करा, लेफ्ट से जब भी चांसेस बनाई है, तो एंडी रॉबर्टसन का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। ट्रेंट का जो आप कह सकते हो मेन रोल रहता था जब आप कैंसेलो को सिटी में देखते थे राइट बैक पे जैसे खेलता था, ट्रेंट का सिमिलर रोल है। कैंसिल हो गया, ट्रेंट का खुद ही वैसा डिफाइंड एक ट्रेंट का अलग ही रोल है राइट बैक का, जो आप कह सकते हो उसने अपना ही रोल बना लिया है, जिसमें वो मिडफील्ड में कभी कभार राइट साइडेड मिडफील्डर की तरह रहता है, वो उस पोजीशन में रहता है, वो सलाह को सपोर्ट देता है, सलाह को रिलीज करता है बॉल 1-2 प्ले करके सलाह के साथ, एंड ऑल्सो रॉबर्टसन को बॉल प्रोवाइड करने में उसकी पासिंग रेंज बहुत हेल्प करती है ट्रेंट को। ट्रेंट जो लिवरपूल का ट्रांजिशन होता है ना, लिवरपूल का जो स्विच ऑफ प्ले होता है उसकी चाबी ट्रेंट ही है। ट्रेंट ही मैड्रिड को ट्रांजिशन पे खोल सकता है। ट्रेंट को कंट्रोल करने के लिए विनीसियस को फॉल बैक करना पड़ेगा। विनीसियस पूरे मैच में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो आगे रहेगा उसको बॉल प्ले कर देगी और वो सीधे ट्रांजिशन में ऐसी तैसी करेगा लिवरपूल की, ही विल हैव टू ड्रॉप बैक, उसको मिडफील्ड की हेल्प करनी पड़ेगी इन मार्किंग ट्रेंट। तो ट्रेंट को कैसे कंटेन करते हैं, रॉबर्टसन के रन्स कितनी इफेक्टिवली ब्लॉक कर पाते हैं नाचो और वेलवर्डे उस विंग पे, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टैक्टिकल बैटल होगा। क्योंकि पिछले साल चैंपियंस लीग का फाइनल था उसमें रॉबर्टसन और ट्रेंट का दोनों का बहुत बड़ा हाथ था लिवरपूल के जितने भी अटैकिंग मूव्स थे। मैड्रिड को जितनी बार भी थ्रेटन किया था लिवरपूल ने, उन सभी अटैकिंग मूव्स में रॉबर्टसन और ट्रेंट का बहुत बड़ा हाथ था। और फिर वही बात आ जाती है कि मैड्रिड
के पास सीडीएम ना होना, ना क्रूस होना, ना चुआमेनी होना, तो जो स्विचेस ऑफ प्ले होंगे और जब विंग्स पे ओवरलोड क्रिएट कर देती है लिवरपूल, जैसे ही हेंडरसन, सलाह और ट्रेंट जैसी अपनी पोजीशनिंग रोटेट करके कि ट्रेंट आगे चला जाता है, हेंडरसन उसकी पोजीशन में आता है, सलाह अंदर चला जाता है और फिर वो ये रोटेशन होते रहते हैं। कभी कभी सलाह पीछे रुक जाता है, ट्रेंट को बॉल प्ले इन कर देता है, ट्रेंट ओवरलैप लेता है, ट्रेंट अंदर चला जाता है, ही आल्सो गोज ऑन हिज अटैकिंग मूव्स। तो एक सीडीएम का ना होना जो आपको बीच में ऑर्गेनाइज करे, जो आपकी डिफेंसिव शेप मेंटेन करने में, आपकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बने, इसको कैसे मैड्रिड प्रिवेंट करेगी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैड्रिड बहुत ज्यादा नेगेटिव अप्रोच भी नहीं कर सकती, क्योंकि लिवरपूल अगर ज्यादा हावी होगी मैड्रिड पे एंड दे कीप ऑन क्रिएटिंग चांसेस, क्या मैड्रिड के पास अपना फर्स्ट चॉइस डिफेंस और फर्स्ट चॉइस मिडफील्ड है जो इन रिपीटेड चांसेस को रोक पाएगा? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो देखनी पड़ेगी मैड्रिड को, एंड आई वांट टू सी कैसे मैड्रिड अपनी वीकेंड साइड से लिवरपूल की कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर साइड को कैसे मैड्रिड रोकेगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप लोगों का प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये टैक्टिकल प्रीव्यू कैसा था मुझे बता देना। हाउ डिड यू गाइस लाइक इट? क्या रेपिटेटिव था, क्या इसमें मैं और मिस कर दिया मैंने कुछ, क्या मैं और कुछ बता सकता था, या अगर आपको अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया बात है, तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। 21 के करा दो, भीख मांगते मांगते मैं थक चुका हूं, बट मैं फिर भी भीख मांगता रहूंगा, एंड आई विल कैच यू गाइस in the next video. Bye bye.